आज के इस दिलचस्प सफ़र में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी कौम की कहानी तक कि जिसकी कुदरत, जिसका कद और मंजिलत और जिसका अंजाम दोनों ही इंसानी तारीख में मिसाल बन चुके हैं। और वो कौम थी कौम आद। एक ऐसी ज़मीन जहां सहरा की गर्म रेत चलती हो, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयां आसमानों को छू रही हों और उन पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए हों वो लोग जो अपनी क़ुव्वत और ताकत पर नाज करते थे। ये थी कौम आद, जो अहकाफ के इलाके में रहते थे, यमन और ओमान के दरमियान फैले हुए रेत के पहाड़ी इलाके में। वो लोग इतने ताकतवर थे कि कहा जाता था कि उनके लंबे जिस्म, उनके चौड़े सीने और उनके अंदाज से ही मालूम होता था कि ये कुदरत का एक अजीब नमूना है। कौम आद सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि तमद्दुन के तौर पर भी बहुत आगे थी। उन्होंने बुलंदो बाला महल, मजबूत किले और शानदार इमारतें बनाई थीं। उनकी बुनियाद इतनी पक्की होती थी कि हवाओं के तूफान भी उन्हें हिला भी नहीं सकते थे। मगर एक कौम सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, उसका असल हुस्न उसके दिल, उसका जहन और उसके आमाल से होता है। अफसोस की बात यह है कि कुव्वत और बेपनाह ताकत ने इन्हें तकब्बुर, नाशुक्री और बगावत की राह पर डाल दिया। अल्लाह ने उनकी तरफ अपना अजीम नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद ने इन्हें बहुत प्यार से समझाया, ये मेरी कौम, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उसकी इबादत किया करो और इस तकब्बुर को छोड़ दो जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। लेकिन जब दिल मर जाए, ज़मीर सो जाए और ताकत गुरूर का लिबास बन जाए तो फिर नसीहत भी दीवार से टकराकर वापस लौट जाती है। कौम आद ने अपने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया और वो कहने लगे कि कौन है जो हम पर ज़बरदस्ती कर सकता है, हमसे बढ़कर कुव्वत वाला और ताकत वाला कौन है। फिर वो वक्त भी आ गया कि जिसकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 12 मुतनब्बे किया था, पहले आसमान पर काले बादल छा गए। कौम आद ने ये समझा कि शायद बारिश आ गई, मगर ये बादल कोई रहमत के बादल नहीं थे बल्कि आज़ाब खुदावंद के बादल थे। एक दिन एक रात, 2 दिन 2 रात, बल्कि 7 दिन और 7 रात तक चलने वाली इंतहाई सर्द, तेज और तबाहकुन हवा ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसी हवा थी जो ना नजरों में आती थी, ना हाथों से पकड़ी जा सकती थी, मगर जब चल जाए तो फिर ले सुनकर भी ना रुके। उनकी बुलंद इमारतें गिर गईं, उनके किले मिट्टी में मिल गए और एक ना बदलने वाली कौम रेत के किनारे पर सबक आलम बनकर रह गई। कौम आद की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि ताकत कभी भी हमेशा साथ नहीं रहती। इमारतें और दौलत एक दिन मट्टी में मिल जाते हैं, मगर शुक्र, सब्र और इंसानियत, ये चीज़ें हमेशा बाकी रहती हैं। इंसान जब अपनी कुदरत पर इतना भरोसा कर ले कि अपने रब को ही भूल जाए तो फिर अंजाम हमेशा तबाही और बर्बादी ही होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये सबक आमोज़ कौम आद की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सदाए अज़ीम को लाइक और सब्सक्राइब करें।